तो दोस्तों स्वागत है आपका बेसिक टू एडवांस एक्सेल कोर्स के चैप्टर 4 में। उम्मीद है कि आपने चैप्टर 1, 2, 3 देख लिया होगा, उसको अच्छे से समझ लिया होगा, उस पर अच्छे से आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अगर चैप्टर 1, 2 और 3 नहीं देखा है आपने तो पहले आप जाके चैप्टर 1, 2, 3 को आप देख लीजिए, उसके बाद आप चैप्टर 4 को देखिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, एक क्रमबद्ध तरीके से आप एक्सेल की पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों चैप्टर 1 में हमने सीखा था कि एक्सेल को ओपन कैसे किया जा सकता है, एक्सेल में अलग अलग कीज का कैसे यूज़ किया जा सकता है, जैसे एंटर की का क्या यूज़ होता है, और भी अलग अलग कीज को मैंने बताया था कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर 2 में हमने सीखा था कि हम कट कैसे यूज़ कर सकते हैं, कॉपी कैसे यूज़ करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें हमने सीखी थी। चैप्टर 3 में हमने सीखा था कि फ़ॉन्ट की स्टाइल को कैसे बदल सकते हैं, फ़ॉन्ट के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी सेल को कलरफुल कैसे कर सकते हैं, एक्सेल में जो भी डेटा है उसकी बॉर्डरिंग कैसे कर सकते हैं, आउटर बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। इसके अलावा हमने सीखा था कि अलाइनमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अपने एक्सेल के डेटा पर। आज चैप्टर 4 में हम होम टैब के नंबर सेक्शन के बारे में समझेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नंबर सेक्शन। इस सेक्शन को सीखने के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ मैंने ऑलरेडी डेटा बना रखा है। इसी डेटा की मदद से हम सीखेंगे यहाँ पे जो नंबर वाला सेक्शन है उसको कैसे इस अपने डेटा में हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है बॉक्स में, यहाँ पे साइड में एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमको। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन का आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारा रेट का कॉलम है, रेट के कॉलम के आगे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रुपीज़ का साइन बन के आ जाए। रुपीज़ का साइन आपने देखा होगा, रा की तरह बना होता है, ऊपर डबल क्रॉस होता है, तो वो साइन यहाँ पे बन के आ जाए। तो यहाँ पे रुपीज़ का साइन कैसे ला सकते हैं हम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉलर का साइन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉलर का साइन बन जाएगा। बट हमको क्योंकि रुपीज़ का साइन चाहिए तो रुपीज़ का साइन लाने के लिए यहाँ पे आपको डॉलर के बगल में एक ड्रॉप डाउन बन के दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का ये रुपीज़ का साइन है, यूरो का साइन है, चाइनीज़ का साइन है। तो यहाँ पे हमको अपने इंडिया का साइन चाहिए, तो यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फार्मूले पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आप ऑप्शन दिख रहे होंगे मोर अकाउंटिंग फार्मूला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको सिंबल पे एक डॉलर का साइन दिख रहा है, यहाँ पे साइड में जाएंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना रुपीज़ का साइन ढूंढना है। यहाँ पे नीचे की तरफ आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको हिंदी करके लिखा होगा, तो मैं नीचे जाता हूँ धीरे धीरे और देखता हूँ हिंदी कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये हिंदी लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली नीचे ओके प्रेस करना है, और जैसे ही ओके प्रेस करेंगे यहाँ पे रुपीज़ का साइन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे रुपीज़ का साइन आ गया है, ये इंडियन रुपीज़ का साइन है। ठीक इसी तरीके से आपको अगर इस अमाउंट के कॉलम में रुपीज़ का साइन लाना है तो आपको फिर से वहीं पे जाना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए, मोर अकाउंटिंग फार्मूला पे जाइए, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए, नीचे की तरफ जाइए आप और हिंदी वाले ऑप्शन को चूज़ करिए। थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है इसमें क्योंकि वो बीच में कहीं पे आता है, तो इसको मैं ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए मिल गया, यहाँ पे इसको क्लिक करिए और फिर से ओके प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये रुपीज़ का साइन बन जाएगा। अब यहाँ नीचे वाले पे भी हमको रुपीज़ का साइन बनाना है, तो फिर से मैं गया इस पर क्लिक किया, इस पर यहाँ पे क्लिक किया और हिंदी पे गया मैं, यहाँ पे ये हमको मिल गया, इस पर फिर से ओके किया मैंने और देखिए यहाँ पे सारे जितने भी अमाउंट हैं उसके सामने रुपीज़ का साइन आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि ये सेल की क्वांटिटी है तो क्वांटिटी हमारा अमाउंट तो होता नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर रुपीज़ का साइन नहीं लगाऊंगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमने रुपीज़ का साइन लगा दिया है तो यहाँ पे
इस वैल्यू को आप डिलीट भी कर देंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, डिलीट कर दूंगा। और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ कोई भी वैल्यू डालूंगा तो उसके साथ में रुपीज़ का साइन अपने आप ऑटोमेटिक बन के आएगा। जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लिखता हूँ 5, देखिए यहाँ पे रुपीज़ का साइन बन के आ गया। यहाँ लिखता हूँ 6 7 8 3 2 5 6 3, तो ये देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है। अब यहाँ पे सेल अमाउंट हमको चाहिए। सेल अमाउंट के लिए हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं यहाँ पे रुपीज़ का साइन बन के आता है कि नहीं। तो यहाँ पे लगाया हमने इज इक्वल टू, हमने इसका रेफरेंस दिया सेल क्वांटिटी का, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाया, जिसको हम स्टार भी कह सकते हैं। स्टार का साइन हमने लगाया, इसको मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं स्टार का। आपको एक्सेल में कोई भी मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आपको स्टार का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार लगाया। उसके बाद हमने 5 वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दोनों सेल सेलेक्ट हो गए। अब आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस किया हमने, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई, देखिए इसके सामने रुपीज़ का साइन बना हुआ है। अब इस फॉर्मूले को हम इसे कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, और नीचे तक सेलेक्ट करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जितनी वैल्यू आई सबके सामने रुपीज़ का साइन बन के आ रहा है। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज का भी साइन दिख रहा है। परसेंटेज का साइन, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वैल्यू लिखी है यहाँ पे, जैसे ये वैल्यू आपने लिखी है। अब इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली ऐसे सेलेक्ट करना है, इसको परसेंट पे क्लिक कर दीजिए तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। परसेंटेज में क्योंकि कन्वर्ट हो गया है तो यहाँ पे आगे की तरफ देखेंगे रुपीज़ का साइन हट गया अपने आप। अब अगर इस डेटा को आपको फिर से नंबर्स में कन्वर्ट करना है, जो कि अभी परसेंटेज में है, तो नंबर्स पे कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे परसेंटेज लिखा हुआ है। तो इस परसेंटेज को आप यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको नंबर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फिर से नंबर्स में आ जाएंगे, आप देख रहे होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप एक कॉमा का ऑप्शन दिख रहे होंगे, कॉमा का ऑप्शन कब यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कुछ क्वांटिटी लिखी हुई है, तो इस क्वांटिटी के आगे अगर हमको चाहिए कि हम दशमलव के बाद की वैल्यू भी हमको इस क्वांटिटी के साथ में चाहिए, तो आपको यहाँ पे ये कॉमा पे आप क्लिक करिए। तो कॉमा पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक तक का जीरो ये आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे हमने कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं लिखी थी जिसमें दशमलव के बाद वैल्यू हो, तो इस वजह से यहाँ पे 0.00 आपको हर सेल में दिख रहा है। आप यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे वो वैल्यू शो होगी। तो यहाँ पे मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको ये वैल्यू दशमलव के बाद शो होती है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे लिखा मैंने 65, यहाँ पे 2 वैल्यू मैंने लिख दी। अब इसको डिवाइड करेंगे अगर इससे, तो ये वैल्यू आपकी ये आएगी। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, इसको यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 9.77, यहाँ पे ये जो 00 आ रहा था, अब यहाँ पे डिवाइड हमने किया तो 77 आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो 77 आ रहा है वो 77 गायब हो जाए, केवल 9 आपको शो हो, 77 शो ना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन। तो आपको अगर डेसिमल के बाद की वैल्यू को बढ़ाना है, जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 77 आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है वो 4 अंकों में आए, तो 4 अंकों में लाने के लिए यहाँ पे डेसिमल को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद वाली वैल्यू इंक्रीज हो गई, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 अंक आ गए। अगर आप चाहते हैं कि इसको डिक्रीज कर दें, यहाँ पे केवल 1 अंक दिखे हमको डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे इस तरह से इसको आप क्लिक करिए तो डेसिमल के बाद की वैल्यू को इसने कम कर दिया। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। अगर एक्सेल के किसी भी सेल में कोई भी डेट लिखी हुई है तो एक्चुअल में वो डेट नहीं होती है, वो होता है नंबर्स। एक्सेल जो होता है वो कोई केवल टेक्स्ट को समझता है और नंबर्स को समझता है। तो आपका जो भी डेटा होता है एक्चुअल में वो नंबर्स के फॉर्म में होता है या टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। तो जैसे मैं एक डेट लिखता हूँ अभी आपके सामने,
एक्सेल में। ये मैंने अब मान लीजिए कि मैंने आज की डेट डाल दी 10/2/2023। ये हमने एक डेट डाल दी। अब ये डेट एक्चुअल में डेट तो है, बट इसको आप डेट नहीं कह सकते एक्सेल की भाषा में। ये एक्चुअल में है नंबर्स। नंबर्स कैसे है आप देखिए, यहाँ पे गए, ड्रॉप डाउन पे मैंने क्लिक किया, इसको नंबर्स पे क्लिक कर दिया, तो ये एक्चुअल में क्या नंबर है, 45,201। ये एक्चुअल में 45,201 है। अब अगर इसको, इस नंबर को आप डेट के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तभी ये डेट बना जाएगा। इस तरह से ये डेट बन गया। इस तरह से अगर आपको लॉन्ग डेट चाहिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लॉन्ग डेट आ जाएगी, मंडे अक्टूबर 2/2023। जैसे आपको यहाँ पे ये नंबर दिख रहे हैं, अभी तो ये फिलहाल नंबर है, बट अगर मैं इसको अभी डेट पे कन्वर्ट करूँगा तो ये एक्चुअल में एक डेट बन जाएगी। यहाँ पे जैसे मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ डेट के फॉर्मेट पे, तो यहाँ पे शॉर्ट डेट का मैं जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, इसने जितने भी नंबर थे उनको इसने डेट में कन्वर्ट कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि एक्सेल में कोई भी अगर नंबर्स लिखे हैं तो एक्चुअल में वो नंबर्स होते हैं, भले वो डेट की फॉर्म में हो या किसी और की फॉर्म में हो। जैसे मान लीजिए कि कोई परसेंटेज के फॉर्म में अगर कोई डेटा लिखा हुआ है तो एक्चुअल में परसेंटेज है तो, बट वो एक्चुअल में नंबर्स ही होता है। तो उम्मीद है कि एक्सेल के इस नंबर वाले सेक्शन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें जो अलग अलग ऑप्शन है आपने समझ लिया होगा। किसी भी नंबर्स के सामने अगर आपको इंडियन रुपीज़ का साइन लेके आना है तो वो कैसे लेके आएंगे, किसी भी नंबर्स को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, किसी भी नंबर्स में अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को कम करना है या बढ़ाना है तो वो कैसे आप इन दोनों ऑप्शन से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के आइकन को दबा दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप गेनिंग नॉलेज।